संस्कारों से ही बनती है वृत्ति पर उपकार की। जिनके बच्चे संस्कारी हों चिंता ना परिवार की। संस्कारों से ही बनती है वृत्ति पर उपकार की। जिनके बच्चे संस्कारी हों चिंता ना परिवार की। संस्कारों से ही बनती है वृत्ति पर उपकार की। जिनके बच्चे संस्कारी हों चिंता ना परिवार की। संस्कारों से जिनको चाहिए हर सुख संपत्ति बच्चों को संस्कार दे। जिनको चाहिए हर सुख संपत्ति बच्चों को संस्कार दे। स्वयं गठित हो आदर्शों से शुद्ध सरल व्यवहार दे। स्वयं गठित हो आदर्शों से शुद्ध सरल व्यवहार दे। वार दे जीवन एक दूजे पर। वार दे जीवन एक दूजे पर वृत्ति हो नर नार की। जिनके बच्चे संस्कारी हैं चिंता न परिवार की। संस्कारों से ही बनती है वृत्ति पर उपकार की। संस्कारों से ही बनती है वृत्ति पर उपकार की। जिनके बच्चे संस्कारी हों चिंता न परिवार की। संस्कारों से जैसे दाल में हींग के छौंक से स्वाद और बढ़ जाता है। जैसे दाल में हींग के छौंक से स्वाद और बढ़ जाता है। वैसे संस्कारों के द्वारा परिवार स्वर्ग बन जाता है। वैसे संस्कारों के द्वारा परिवार स्वर्ग बन जाता है। संस्कारित संतान ही सुख का साधन है परिवार की। संस्कारों से ही बनती है वृत्ति पर उपकार की। जिनके बच्चे संस्कारी हों चिंता न परिवार की। संस्कारों से ही बनती है वृत्ति पर उपकार की। जिस घर पंच महायज्ञ में शामिल हो पूरा परिवार। जिस घर पंच महायज्ञ में शामिल हो पूरा परिवार। उस घर कभी न विपदा आए खुशियों का लगता अंबार। उस घर कभी न विपदा आए खुशियों का लगता अंबार। यह मेरा नहीं यह मेरा नहीं। यह मेरा नहीं यह मेरा नहीं वृत्ति हो नर नार की। संस्कारों से ही बनती है वृत्ति पर उपकार की।
जिनके बच्चे संस्कारी हैं, चिंता न परिवार की, संस्कारों से। कहे विमल अपने बच्चों संग दान यज्ञ के कार्य करो, कहे विमल अपने बच्चों संग दान यज्ञ के कार्य करो, गृह समाज राष्ट्र उन्नति हित सुसंतति तैयार करो, गृह समाज राष्ट्र उन्नति हित सुसंतति तैयार करो, करो उन्नति सब नर नारी, करो उन्नति सब नर नारी, मिलकर के संसार की, संस्कारों से ही बनती है पृथ्वी पर उपकार की, जिनके बच्चे संस्कारी हो, चिंता न परिवार की, संस्कारों से ही बनती है पृथ्वी पर उपकार की, जिनके बच्चे संस्कारी हो, चिंता न परिवार की, संस्कारों से। हम अपने बच्चों को संस्कारित कैसे करें? एक प्रश्न आता है हम सबके सामने, क्योंकि पहले लोग अनपढ़ जरूर थे पर वो इन रहस्यों को जानते थे। इसलिए पुराने लोग कहा करते थे, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि संतान अच्छी बन गई है तब धन की आवश्यकता नहीं है, और यदि संतान नालायक है तब भी धन की आवश्यकता नहीं है। पर वो संस्कार क्या है? क्योंकि ऋषि दानजी महाराज ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम रखा संस्कार विधि। बच्चे को बचपन से हम संस्कारित करने का प्रयत्न करें। आप कहेंगे कैसे संस्कारित होते हैं बच्चे? तो वेद में आता है भद्रम कर्णी भी शृणुयाम, हम कानों से अच्छी बात सुने। और बच्चों को यदि बचपन से अच्छी बात सुनाएंगे तो बच्चे संस्कारित बनना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि विद्वानों ने लिखा जैसा हम सुनते हैं वैसा मन में एक संस्कार बनता है। संस्कार क्या है? जैसा जैसा सुनते हैं वैसी वैसी बातें हमको याद हो जाती हैं। इसलिए लिखा यन मनसा ध्यायति तद वाचावती, जैसा हम मन में सोचते हैं वैसा वाणी से बोलते हैं, और या जैसा वाणी से बोलते हैं वैसा कर्म करते हैं, और जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमको भोगना पड़ता है। इसलिए हम बच्चों को बचपन से अच्छी बातें सिखाने का प्रयत्न करते थे। ऋषि दानजी महाराज लिखते हैं, माता पिता का कर्तव्य है संतान को उत्तम शिक्षा दे करके उसको उत्तम कारोबार में लगाए। पहले उनको संस्कारित करे और फिर अच्छे कामों में लगाने का प्रयत्न करे। इसलिए हमारे यहाँ बचपन से लेकर के और मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते थे। और आप देखें 25 वर्ष तक 13 संस्कार हो जाते हैं, और बाद में आयु कितनी बची? 75 वर्ष। और 75 वर्ष में कितने संस्कार लिखे हैं? केवल 3। एक नौजवान मुझे कहने लगा ऋषि मुनि भी पागल थे, भला उनको गणित ही नहीं आता था। 100 वर्षों में बांटते तो कम से कम बराबर बराबर तो बांटते। 25 वर्ष में सारे संस्कार समाप्त कर दिए और केवल 3 संस्कार बाद के लिए छोड़े 75 वर्ष के लिए। तो जरा विचार करके देखना, ऋषि बड़े दूरदर्शी होते हैं। वो जानते हैं बनने और बिगड़ने की जो अवस्था होती है वो बचपन में होती है। इसलिए छोटे पौधे को आप हर रोज खाद देते हैं, पानी देते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, ध्यान रखते हैं। अगर तिरछा हो जाए तो डंडा बांध करके उसको सीधा कर लेते हैं, और जब पेड़ बड़ा हो जाता है तब क्या रोज पानी देने की जरूरत पड़ती है?
क्या उसको सीधा किया जा सकता है? फिर नहीं किया जा सकता। इसलिए ऋषियों ने कहा बच्चों को बचपन से ही क्या करें, इनको उत्तम संस्कार देने का प्रयत्न करें। और ये पुस्तक अगर आपने नहीं पढ़ी संस्कार विधि तो पढ़ना। जिनका विवाह हो गया उनको भी पढ़ना चाहिए और जिनका नहीं हुआ उनको भी पढ़ना चाहिए। पर आज हम संस्कार विधि पढ़ते हैं क्या? पहले अनपढ़ माताएं थी पर उनको संस्कार याद थे, कौन से समय में कौन सा संस्कार करना चाहिए। अच्छा, आज हम स्कूल में पढ़ तो लिए बहुत, पर क्या कोई बहन बता सकती है कौन से समय में कौन सा संस्कार करना चाहिए? सब भूल गए। पर उन माताओं को याद था, इसलिए ऋषियों ने लिखा संतानग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतानग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। बचकर बुराइयों से सद्भावना भरो, बचकर बुराइयों से सद्भावना भरो, उत्तम संतान पाने की शुभकामना करो, उत्तम संतान पाने की शुभकामना करो। प्रातः शाम ईश की आराधना करो, दुष्ट वृत्तियों का सदा सामना करो। फिर ये न कहना कलयुग है, फिर ये न कहना कलयुग है, 21वीं सदी है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतानग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। वर्ष की कन्या हो 25 का नौजवान, 16 वर्ष की कन्या हो 25 का नौजवान, ब्रह्मचर्य पूर्ण करके करे गृहस्थ में प्रस्थान, होकर प्रसन्न मन में करे गर्भ में आधान, जिससे घर में पैदा होवे राम सी संतान। संतान के लिए करना आहार शुद्धि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतानग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। सबसे पहला संस्कार लिखा ऋषि ने गर्भाधान संस्कार, और उसके बाद में दूसरा संस्कार क्या है, उसको कहते हैं पुंसवन संस्कार। दूसरे और तीसरे माह में हो पुंसवन, दूसरे और तीसरे माह में हो पुंसवन, वट गिलोय पीस सूंघे नाक से सुगंध, हो युक्त आहार विहार ना अधिक करे शयन, क्रोध द्वेष लोभ आदि में न फंसे मन, ब्राह्मी गिलोय सोठ से हो उत्तम बुद्धि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतानग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है।
छठे माह में आनंद हो सर्वत्र। चौथे या छठे माह में क्या करें? तो ऋषि लिखते हैं सीमंतो नयन करें। अच्छा, ये नाम याद है कि आजकल आपके नगर में बड़े से बड़ा जो मंदिर है उसमें जाओ और वहां के पुजारी से पूछो कितने संस्कार होते हैं। अगर उसने बता दिए इतने होते हैं तो उससे नाम पूछो, नाम कौन कौन से हैं, तो नाम नहीं बता सकते क्योंकि हमने इन संस्कारों को करना ही बंद कर दिया। पर आप रामायण को देखना पढ़ करके जो जो संस्कार ऋषि राम जी महाराज संस्कार विधि में लिखते हैं वो सारे संस्कारों की चर्चा रामचरितमानस में मिलती है, वाल्मीकि रामायण में मिलती है। और क्या है? चौथे व छठे माह में आनंद हो सर्वत्र। पुष्य मूल श्रवण अश्वनी पुरलिंग हो नक्षत्र। किम पश्यामि पूछे पति बोल करके मंत्र। मन में प्रसन्नता हो साम गान यत्र तत्र। जीवन को नष्ट करने वाली, जीवन को नष्ट करने वाली शोक नदी है। उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतानग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है। उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। और बच्चा जब पैदा हो जाता था तब संस्कार करती थी जात कर्म संस्कार। मैं जब सबसे पहली बार सहारनपुर जिले में आया तो वहां बच्चों को जाकत कहते हैं। मैंने सोचा ये जाकत क्या शब्द है, पर जब संस्कार विधि को देखा तो उसमें आता जात कर्म संस्कार। जातक को जाकत कहना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ एक पुस्तक भी मिलती है जिसमें आता जातक कथाएं। पता चला छोटे बच्चे को हम क्या कहते थे? जातक कहते थे। उसका जात कर्म संस्कार करते थे। और इन माताओं बहनों को जो बूढ़ी हैं अभी भी याद है, जब बच्चा पैदा होता तो क्या कहती हैं? इसको शहद चटाओ। शहद चटाती हैं। पर ऋषि लिखते हैं सोने की सलाई को शहद में डुबो करके और बच्चे की जीभ पर ओम लिखो। मानो उपदेश दिया जा रहा है, बेटा तू जब इस वाणी से बोलना प्रारंभ करे तो उस परमात्मा का स्मरण करना जिसने तुझे इस संसार में भेजा है। चौथे व छठे माह में आनंद हो सर्वत्र। पुष्य मूल श्रवण अश्वनी पुरलिंग हो नक्षत्र। किम पश्यामि पूछे पति बोल करके मंत्र। मन में प्रसन्नता हो साम गान यत्र तत्र। जीवन को नष्ट करने वाली, जीवन को नष्ट करने वाली शोक नदी है। उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतानग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है। उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। बच्चे का जन्म होते ही जिह्वा पर लिखो ओम। बच्चे का जन्म होते ही जिह्वा पर लिखो ओम। तेरा गुप्त नाम वेद है बन कर के रहना सोम। बल पौरुष हुंकार से कांप उठे व्योम। अभिमान न करना कभी नित्य जपो ओम। फरसा और पत्थर बन जीना यदि है। तुम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतानग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है। उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। क्योंकि
अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो ऋषि दान जी महाराज सभी विद्वानों के मत को लिखते हैं। कौन सा विद्वान कब संस्कार करने के लिए कहता है, तो इसलिए दो मिलेंगे। नामकरण संस्कार होता है तो उसमें 11वें दिन या 101वें दिन। अब ये नामकरण क्या है, किसी भी कोई भी वस्तु उसका नाम रखा जाता है, बिना नाम के काम नहीं चलता। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, माइक्रोफोन। इसको क्या कहते हैं, स्टैंड। इसको क्या कहते हैं, लीड। हर चीज का नाम अलग अलग रखा जाता है। इसे हारमोनियम कहते हैं। अच्छा, इनका कोई नाम ना रखें और किसी बच्चे से कहें जरा वो उठा लाना, तो क्या लाएगा उठा करके। इसलिए नाम रखना जरूरी है। जब साधारण वस्तुओं के हम नाम रखते हैं तो बच्चों के भी नाम रखें। और कैसे नाम रखें, सार्थक नाम हो, सुंदर नाम हो, जिससे बच्चे को पुकारे और वो अपने नाम को समझता है। हम कुत्तों के तो नाम रखते हैं, क्योंकि कुत्तों के नाम रखते हैं कि नहीं, जैकी, रॉकी। पहले गायों के भी नाम रखते थे, हम पशु पक्षियों के भी नाम रखा करते थे, वो अभी अपने नाम को पहचानते थे। इसलिए माता पिता क्या करें, 11 व 101वें दिन बच्चों का रखे नाम, हो सार्थक 2-4 अक्षरों का भद्र काम। तू कौन है, कहाँ से आया, क्या है तेरा नाम, इनका उत्तर खोजते रहना है अविराम। विचार कर चलना सदा, क्या नेकी बदी है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतानग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। नामकरण के बाद ऋषि लिखते हैं बच्चे का निष्क्रमण संस्कार करें। निष्क्रमण क्या है, जिस घर में बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे को घर से बाहर निकालें और बाहर घुमा कर के लाएं। हम इसको क्या कहते हैं, आजकल जब बच्चे को घुमाने ले जाते हैं, पिकनिक करा करके लाओ। हमें पिकनिक तो याद है पर निष्क्रमण संस्कार याद नहीं रहा। आप कहेंगे बाहर क्यों घुमा करके लाएं, क्योंकि घर में रहते रहते घर की जो अशुद्ध वायु है उससे बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए शुद्ध वायु में बच्चे को भ्रमण करा करके लाएं। तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया या चौथे माह, तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया या चौथे माह, बाहर घुमा कर लाएं जब मन में हो उत्साह। बालक के उत्तम स्वास्थ्य की मन में हो नित्य चाह, जलवायु शुद्ध आहार बिन होगा नहीं निर्वाह। पिकनिक का हो या निष्क्रमण, पिकनिक का हो या निष्क्रमण तुम्हारी बुद्धि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतानग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। और 7वां संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार। बच्चे के जब दांत निकल आए तो उसको थोड़ा अन्न भी खिलाना जरूरी है, क्योंकि केवल दूध से बच्चे का पेट नहीं भरता, ठोस अन्न भी देना जरूरी है। अन्नप्राशन 6ठे माह शिशु को कराएं, अन्नप्राशन 6ठे माह शिशु को कराएं। जिस दिन जन्म उसी दिन ही यज्ञ रचाएं, भात में मिलाकर घृत यज्ञ में चढ़ाएं। घी शहद दही भात फिर शिशु को खिलाएं, घी शहद दही भात फिर शिशु को खिलाएं। शुद्ध आहार करने से विचार शुद्धि है,
उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतानग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतानग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। चूड़ा कर्म 1 या 3 वर्ष बाद कराएं, ये 8वां संस्कार आता है चूड़ा कर्म। बच्चे के जो बचपन के बाल होते हैं उसको विद्वानों ने कहा ये अशुद्ध होते हैं, इसलिए बच्चे के बाल कटवा करके ये चूड़ा कर्म संस्कार करें। चूड़ा कर्म 1 या 3 वर्ष बाद कराएं, दाएं बाएं आगे पीछे बाल कटाएं। मक्खन दही मलाई मल स्नान कराएं, जंगल नदी गौशाला में वे बाल दबाएं। जल में बहाना पाप जो पवित्र नदी है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतानग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। चूड़ा कर्म के बाद 9वां संस्कार आता है कर्णवेद संस्कार। बच्चे के कान बिंधवाएं। कुछ लोग कहते हैं ये संस्कार तो लड़कियों का होना चाहिए, लड़कों का नहीं होना चाहिए। पर नहीं, लड़कों के भी, जो ऋषि लिखते हैं जो जो संस्कार लड़कों के हों वही वही संस्कार लड़कियों के भी होने चाहिए। अब आप देखो श्री राम का चित्र लगा हुआ है, श्री कृष्ण का चित्र लगा हुआ है। अच्छा, इनके कानों में आभूषण है कि नहीं? और हमारे पंडित जी को ही देख लो, उन्होंने भी कान बिंधवा करके पहनी हुई। इससे पता चला गुजरात में पुरुष भी कान बिंधवा करके उसमें आभूषण पहनते हैं। इससे सिद्ध हुआ 3रे और 5वें वर्ष में हो कर्णवेद, चरक्षु सुत जानने वाला हो सदवेद। नाड़ी बचा कर नासिका कानों में करे छेद, दाहिने और बाहें कान में न होवे भेद। रोगों से बच्चों को बचाना यदि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतानग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। और उसके बाद में आता 10वां संस्कार उपनयन संस्कार। उपनयन बच्चों को हम यज्ञोपवीत पहनाते थे, उपनयन संस्कार करते थे। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया यज्ञोपवीत केवल ब्राह्मण ही पहन सकता है और किसी को पहनने का अधिकार नहीं। पर देखो श्री राम को देखो, इनके गले में यज्ञोपवीत मिलता है कि नहीं मिलता है? अच्छा, राम ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? क्षत्रिय थे। श्री कृष्ण ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? उनके गले में भी यज्ञोपवीत मिलता है। लोगों ने ऐसा भ्रमित किया, और योगी राज कृष्ण तो कहते हैं जब तक ब्राह्मण के गुणों को नहीं अपनाओगे तब तक जीवन सफल नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मण भी बनना है, और प्रत्येक व्यक्ति को क्षत्रिय भी बनना है, और प्रत्येक व्यक्ति को वैश्य भी बनना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य करे ऐसा समय चयन, 8, 11, 12 वर्ष में हो उपनयन। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य करे ऐसा समय चयन, 8, 11, 12 वर्ष में हो उपनयन। 16, 22, 24 तक न यज्ञोपवीत करें ग्रहण, तो शूद्र उसे मान ले नगर के सभी जन। 5, 6, 8 में कर यदि उत्तम बुद्धि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। संतानग्रस्त आश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है।
ये उपनयन संस्कार के बाद में आता है वेदारंभ संस्कार। कुछ लोग कहते हैं साहब वेद तो बाद में लिखे गए, रामायण पहले लिखी गई, पुराण पहले थी। और पुराण को मानने वाले क्या कहते हैं? हम सनातन धर्म को मानते हैं। आपके मन में भी ये प्रश्न पैदा होगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, यदि पुराण पहले थी, वेद बाद में लिखे गए, तो श्री राम का पुराणारंभ संस्कार हुआ या वेदारंभ संस्कार हुआ? वेदारंभ संस्कार हुआ। इससे पता चला हम वैदिक धर्म को मानते थे, हमारा धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म था, लेकिन लोगों ने वैदिक धर्म को हटा दिया और केवल सनातन धर्म कहना प्रारंभ कर दिया।